हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो। आप सबको नमस्कार, राम राम सभी को। सभी मेरे प्यारे साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, रेलवे एग्ज़ाम 2025 और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 की एग्ज़ाम जो चल रही है उसके लिए मैथमेटिक्स के बेस्ट 25 क्वेश्चन का आज मैं सेट लेकर उपस्थित हूँ। जो दोस्तों आने वाली एग्ज़ाम चाहे ग्रुप डी हो चाहे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, आप सभी दोस्तों से एक निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए प्यारे साथियों, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी जल्दी अपन चलते हैं। और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। जो 100 क्वेश्चन की बेस्ट 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अपनी ये, उसमें से 30 क्वेश्चन अपन ने कर लिए और ठीक है 31 से 55 तक आज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 125 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है कि लोअर लिमिट प्लस एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन 2f(x) माइनस एफ जीरो माइनस f1 इंटू एच। ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से क्या रख दो, एफ एक्स क्या है, ये रहा। इस एक्स का मान अपने को निकालना है। लोअर लिमिट कितनी आ गई? 125। कितनी आ गई? 125। और बहुलक कितना दे रखा है? 125। 125 बराबर 125 प्लस एफ एक्स कितना है? एक्स माइनस एफ जीरो कितना है इसके पीछे का? एक्स माइनस 39 अपॉन 2x माइनस एफ जीरो 39 और एफ वन इसका आगे का 15 इंटू एच कितना है? 5, क्योंकि वर्ग अंतराल कितना का? 5 का है। 125 से 125 जीरो, 5 से जीरो, 5 मल्टीप्लाई में भाग में आएगा जीरो। ये 2x माइनस 39 माइनस 15, 2x माइनस कितना हो जाएगा? ये 54। ये इधर आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल कुल मिलाकर क्या हो गया? सब कुछ जीरो हो गया। तो बच रहा क्या है यहाँ पे? x माइनस 39 बराबर जीरो, क्योंकि 125 में से 125 जाएगा जीरो। ये 5 से मल्टीप्लाई में इंटू में तो इधर आएगा किसमें? मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। ये भी जीरो। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नीचे के को, तो ये भी जीरो। तो एक्स का वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 39 आ जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपए प्रति पेन की दर से कितने में खरीदता है? 20 पेन 15 रुपए की दर से 300 में खरीदेगा। 30 पेन 10 रुपए की दर से कितने में खरीदेगा? 300 में खरीदेगा। और 14 रुपए की दर से 20 और 30 50 पेन को 14 रुपए की दर से कितने में बेचेगा? 700 में बेचेगा। कितने का लाभ हुआ उसको? 100 रुपए का लाभ हुआ। 50 पेनों पर 100 रुपए का लाभ हुआ, तो औसत कितने का लाभ हो गया? प्रत्येक पेन पर 2 रुपए का लाभ उसको हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना। किसका? सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना। सुजाता की वर्तमान आयु का 6 गुना विनीता की वर्तमान आयु के 3 गुणे से, विनीता की वर्तमान आयु के 3 गुणे से 6 वर्ष अधिक है। सुजाता की आयु का 6 गुना विनीता की वर्तमान आयु का 3 गुणे से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद क्या? विनीता भी 7 वर्ष बाद बढ़ेगी, 7 वर्ष बढ़ जाएगी। और सुजीता भी 7 वर्ष क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दोनों 7 वर्ष बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि वनिता की आयु का 4 गुना, विनीता की आयु का 4 गुना और सुजाता की आयु का 6 गुना, सुजाता की आयु का 6 गुना से 6 वर्ष कम है, 6 वर्ष कम है। ये लो, अब इसको क्या कर लो, यहाँ से सोल्व कर लो। करो। 6x प्लस 42 माइनस 4v माइनस 28, 4 इंटू वी 7 चौक 28 बराबर कितना आ गया? 6। यहाँ से क्या निकालो? 6x, यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस 4v, 6x माइनस 4v 42 में से 28 गए तो कितना आ गया? प्लस के 14। और प्लस के इधर कितने हैं? 6। 6 में से 6 माइनस के 14, 6 माइनस के 14 तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 6s माइनस 4v बराबर 6 माइनस 14। ठीक है ना।
तो यहाँ से क्या बच जाएगा 6x माइनस 4v बराबर माइनस के 8। अब इस माइनस के 8 करने के लिए क्या करोगे 4v माइनस 6s बराबर 8। ये समीकरण 2 आ गई और ये समीकरण 1 है। अब इसमें क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो। तो इस समीकरण 1 को यहाँ पे रखो माइनस के 3v प्लस के 6s बराबर के 6। यहाँ से काटापिटी हो रही है, जिसको काटापिटी कर दो 6x से 6s कट गया। 4v से 4 विनीता में से 3 विनीता जाएगा तो 1 विनीता जाएगी और 8 और 6 14। विनीता की आयु कितनी आ गई 14 साल। ठीक है, अब सुजाता की आयु ज्ञात कर लो। 14 चौगु 56, 56 में से 56 है, 56 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा। यहाँ पे 14 वर्ष है तो पहले समीकरण में रख लो 6s। अगले पेज पे चल लेते हैं 6s माइनस कितना 3v माइनस 3v बराबर 6 ईयर्स। ठीक है, तो 6s माइनस 42 बराबर 6s बराबर 48। s बराबर कितनी आ गई 8 साल। सुजाता 8 साल की है, विनीता कितने की आई है 14 साल की आई है। दोनों का अंतर की पूछ रहा है, दोनों का अंतर कितना है 6 ईयर्स, दोनों का क्या है डिफरेंस है। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बाइक 92 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकती है और उसी दूरी को 3 घंटे में। यदि 92 किलोमीटर की दूरी है, इसको 6 घंटे में करती है, और यदि उसी दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए, उसी 92 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करने के लिए बाइक की चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। समय क्या कर रही है आधा कर रही है। ठीक है ना, 92 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में पूरा कर रही है, तो कुछ चाल से चल रही है और 92 किलोमीटर की स्पीड को कुछ आधे घंटे में, उसका आधे में तय कर रही है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। ठीक है ना, स्पीड को क्या करना पड़ेगा डबल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां से कैसे निकालोगे इसको भाई। 92 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे तक, ये टोटल दूरी होगी। ठीक है ना, और 3 घंटे में कितनी स्पीड से इसी दूरी को पूरी करेगी ये। तो 92 दूना 184, तो 92 पहले से ही है तो 92 और बढ़ाएगा, डबल करना पड़ेगा ना, 92 करना पड़ेगा जब जाके इसको उसमें 3 घंटे में कर पाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों की एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 18 सेंटीमीटर कम है। लंबी भुजा x है, छोटी भुजा कितनी है x माइनस 18 है। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल हो जाता है आयत का। फिर कहता है कि इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का, परिधि क्या होती है x प्लस x माइनस 18, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, मान के इसका 6 गुना, ये क्या है आपस में बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या जाएगा x माइनस 18 बराबर 12 दूना 24x माइनस 18। ठीक है, 24x माइनस 18। अब यहां से क्या निकाल लो, यहां से निकालो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24x प्लस 12 इंटू 18 है ना, 12 इंटू 18 कितना होता है 216। 216, तो यहाँ से समीकरण क्या आ जाएगी, यहाँ से समीकरण आ रही है कितनी आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस 42x माइनस 216, तो 36 प्लस माइनस 36 माइनस 6 यानी माइनस 42, और 36 और 6 42, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, मतलब लंबी भुजा कितनी आ जाएगी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, 216 के ऐसे टुकड़ों करो जो जोड़ने पर 42 आ जाए और गुणा करने पर 216 आ जाए। ठीक है ना, गुणा करने पर 216 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 42 आ जाए। तो माइनस 36 और माइनस 6 कितना होता है 42 होता है माइनस के। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएंगे 216 आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। एक टैंक को कितने घंटे में भर रहा है 6 घंटे में भर रहा है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 सही 1/5, 7 पंजे 35 और 1 36/5 समय लगता है। ठीक है, तो यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी टैंक में न तो आता है और न ही बाहर जाता है, तो इस रिसाव से पूरा टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। इनका दोनों का एलसीएम कितना ले लिया अपन ने 36,
6 की एफिशिएंसी, 6 दिन में 36 काम करेगा, किसकी एफिशिएंसी से? 36 की एफिशिएंसी से। अब यहाँ पे 36/5 का भाग 36 में दोगे तो देखिए 36 में 36/5 का भाग दोगे तो ये आएगा 36 से 36 कट जाएगा 5। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों? 5 आ गई ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5 आ गई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि भरने वाला तो 6 की स्पीड से भर रहा है और रिसाव के साथ 5 की स्पीड से भरा आ रहा है, यानी कि खाली करने वाला किस स्पीड से खाली कर रहा है? 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। 36 काम को 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। कितना टाइम लगेगा इसे? 36 आवर ही लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, क्या है? sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर कितना है? 2 है। तो 3 sec थीटा प्लस 4 का मान याद कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। दोनों को ऐड किया, tan थीटा कट गया, 2 sec थीटा बराबर कितना आ गया? 1/2। sec थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1/4। sec थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1/4। इस 1/4 को क्या रख दो? यहाँ रख दो 3 इंटू 1/4 प्लस 4, ठीक है ना? 3/4 प्लस 4, 4 चौको 16 और 3, यहाँ पे कितना आएगा? जोड़ा तो 5/2 आया ना, यहाँ पे 5/2 आया, ठीक है ना? और sec थीटा की कितनी आएगी? 5/4 आएगी। 5/4 आएगी। 15/4, यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों? 15/4 प्लस 4, 15/4 प्लस 4, 15/4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा? 15/4 प्लस 4, 4 चौको 16 और 15 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 31/4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर, इसका उल्टा 1/2 हो जाएगा। 2 sec थीटा बराबर दोनों को योग किया तो 2.5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। sec थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी? 5/4, 5/4 यहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31/4, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही धातु से बने 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन तथा क्रमशः 35 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभ को पिघलाकर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं। कल में मैंने बताया था, पिघलाए जाए क्या कर दो? आयतन बराबर कर दो। तो पिघलाया गया है तो क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों? 125। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। घनाभ का आयतन एल बी एच बराबर कितना हो जाएगा? 35 इंटू 15 इंटू 15, 225। 225 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है ना? 225 इंटू 5 करते तो 1125। 225 इंटू 5 करते तो कितना आता है? 1125। 1125 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा? 1125 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35 को 5, आंसर की 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, आंसर की 1, 7 और 1 8 और 7 7875। 7875 प्लस 125, क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर कर रहा है ना। 125 प्लस 8700, 7875, 7875, 7875 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 8000 आ जाएगा ना। टोटल कितना आ गया? 8000 बटे कितना है? 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि आयतन बराबर करेंगे तो इस आयतन का क्या दे देंगे अपन? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया? 8000 बटे 1000, 3 जीरो 3 जीरो, टोटल 10-10 सेंटीमीटर वाले कितने घन बन जाएंगे? 8 घन बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है? आयतन बराबर करना है। तो घन का आयतन और इस घनाभ का आयतन, क्या यहाँ से घन का आयतन और इस घनाभ का आयतन अपन ने क्या कर लिया? जोड़ लिया और उसको 10 के आयतन से भाग दे दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन 65 किलो है। 65 इंटू 4, एम है और उसके 3 मित्र है, यानी कि 260 किलो चारों का वेट है टोटल। यदि एम का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 किलो अधिक है, तो एक बात बताइए कि 4 लोग थे, 4 लोग थे और उनमें 4 लोग थे और उनमें 8 किलो, 8 किलो किसकी वजह से अधिक था? एम की वजह से अधिक था, यानी कि इनका 2-2 किलो वजन एम की वजह से अधिक था। इनका 2-2 किलो वजन एम की वजह से अधिक था। तो एम तो 2 किलो उसके साथ ले जाएगा, एम तो 2 किलो उसके साथ ले जाएगा, है ना? कितना ले जाएगा? 65 ले जाएगा एम तो उसके साथ। लेकिन लेकिन इन दो दो जो तीनों में भी तो था,
2 प्लस 2 प्लस 2, इन तीनों में भी तो था 65 और 6 कितना हो गया 71। तो 71 के जी किसका हो गया, नहीं जो एम था उसका वजन कितना हो गया 71 के जी। कैसे भी दिमाग से समझ सकते हो इसको कि एम और 3 थे, 4 लोग थे, चारों लोगों का कितना टोटल था 65 के हिसाब से 260 था। अब एम का 65 तो था ही था, इस एम का क्या था 65 तो इस एम का था ही था, ठीक है ना, एम का 65 तो था ही। अभी तीनों का क्या है, चारों का 8 ज्यादा था, तीनों मित्रों के औसत वजन से क्या है इसका 8 किलो ज्यादा है, तीनों मित्रों का औसत वजन से 8 किलो ज्यादा है, यानी कि 2-2 किलो था, 65 किलो लिया है, तो वहां पे कितना बच गया, वहां पे कितना बच गया 6 के जी। तीनों का 6-6 के जी घटा दो, तीनों का कितना 2-2 के जी घटा दो, तो 71 के जी आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि निर्माता 10% थोक विक्रेता को 16%, खुदरा विक्रेता को और 25% का लाभ होता है, तो उसे मेज के उत्पादन लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 63,800 है। विक्रेता को बेचता है, विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, तो खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। देखिए क्या पता कितने की वस्तु है, उस पर 10% का लाभ, 10% को 11/10 लिखते हैं, 16% का लाभ 16 को क्या लिखते हैं 4/25, यानी कि 29/25 इंटू 25% का लाभ यानी कि 1/4, तो 5/4, ये मिलाकर इतना इतना लाभ कमाने के बाद में 63,800 में वस्तु को बेच रहे हैं। ठीक है, 29×2 = 58, 29×2 = 58, 2200 से कट गया, 11×2 = 22, 200 से कट गया, 5 से इसको काट दिया कितनी बार 40 बार, कितनी बार काट दिया 40 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 दाएगा 250, 250 इंटू 4 1000, 1000 इंटू 40 कितना हो गया 40,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 14, 14 और 37 51, 51 और 28 कितना होता है 79, 79 और ये कितना हो गया 39 और 79 118, 118 और 12 130, ये क्या आ गया एन आ गया, ये एन आ गया। ठीक है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा n/2, तो क्या आ जाएगा 130/2 65, 65 आ गया। ठीक है, अब जहां पे 65 आ रहा है 51 से ज्यादा है और 79 से कम है, तो 65 किस में आ रहा है 65 इसमें आ रहा है, 65 इसमें आ रहा है। ठीक है ना, तो कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके एक पीछे का 51, और स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी खुद की बारंबारता कितनी आ गई 28, कितनी आ गई दोस्तों 28। और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ से, एच की वैल्यू है 50, एच की वैल्यू कितनी है 50, और लोअर लिमिट कितनी आ गई 240, 240। अब क्या पूछ रहा है माध्यिका पूछ रहा है, इसको किस में रख दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है माध्यिका का, माध्यिका का फॉर्मूला है एल लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 माइनस माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, इंटू एच। यहाँ पे क्या है n/2 है, ये क्या है यहाँ पे n/2। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को क्या रख दो इसमें पुटअप कर दो, तो कितना आ गया 240, कितना आ गया मेरे साथियों 240 प्लस 65 माइनस 51 अपॉन 28 इंटू 50। 240 65 में से 51 गया तो कितना बचता है 14, 240 प्लस 14/28 इंटू 50, 1/2, 2 से इसको काट दिया 25 बार, 240 प्लस 25 कितना आ गया आंसर 265 इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, 265 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 32% खर्च करता है तो 68% बचाता है, यानी कि जो पेमेंट बचाया वो किसके बराबर है 68% के बराबर, तो 7752 किसके बराबर है दोस्तों 68% के बराबर। और उसका मासिक खर्च पूछ रहा है, मासिक खर्च पूछ रहा है, तो खर्च क्या कितना है 32%, डायरेक्ट निकालो ना, खर्च कितना है दोस्तों 32%, तो यहाँ से निकाल लो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, कितना बच गया 7 2 9, 17 5 85, 17 छक्की 102, 456 इंटू 8, 456 इंटू 8,
8 छक्के 48 हासिल की 4, इकाई अंक 8 वाला 3648 इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टी क्यू 6 सेंटीमीटर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। क्या है? एक वृत्त है, एक क्या है दोस्तों, एक वृत्त है और इस पर क्या है? स्पर्श रेखा है। इस पर क्या है? स्पर्श रेखा है टी क्यू। टी क्यू क्या है? ये स्पर्श रेखा है। और टीपीएक्स एक छेदक रेखा है। टीपीएक्स एक क्या है? छेदक रेखा है। ये लो, टीपीएक्स क्या है? यहां से छेदक रेखा है। तो अब देखिए, ये टी है, ये क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है, और ये टीपीएक्स ये छेदक रेखा है। ठीक है प्यारे साथियों, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि टीपी टीपी कितना है? वाई है। टीपी कितना है? वाई है। और टी क्यू कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। और पी एक्स कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा क्या है? पूछ रहा क्या? तो वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पीटी की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी थ्योरम क्या होती है? टी क्यू का स्क्वायर बराबर टीपी इंटू टी एक्स। टीपी इंटू टी एक्स। तो इसको कैसे करोगे? 36 बराबर टीपी कितनी है? वाई इंटू वाई प्लस 5, वाई प्लस 5, वाई प्लस 5, ये क्या है? 5 है ना। ये पी एक्स कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। वाई प्लस 5। अब एक बात बताइए, 30 आना चाहिए, 36 आना चाहिए उत्तर। कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो 9, 9 इंटू 4 36। तो वाई का मान यदि 4 रखोगे, 36 बराबर 4 इंटू 4 प्लस 5। तो 9, 9 इंटू 36, 36 बराबर 36 आ रहा है। तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लंबवर्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4335 पाई है। तो लंबवर्तीय शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई आर एल यहां से कितना है? 4335 पाई। 4335 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर एल की वैल्यू 4335 आ गई। तो आर की वैल्यू यहाँ पे, इसके आधार का व्यास 102 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 इंटू एल बराबर 4335। तो यहां से निकालो, कितना आ जाएगा? 17×3 = 51, 17×2 = 34, 95, 17×5 = 85, 83, 17×5 हाँ 93 ना, 17×5 हाँ, और फिर 17×5 = 85। ठीक है, 3 से इसको काटा, कितनी बार कट गया? 8 बार कट गया। तो 85 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 85 बार। तो एल कितना आ गया? 85। देखिए एल कितना है यहाँ से? 85। ठीक है, आर कितना है यहाँ से? 51। 17×3 = 51, 17×5 = 85। तो एच कितनी आ जाएगी? 17×4 = 68। 17 का देखिए, 17×5, 17×3, तो भैया 5 3 4 का ही तो आ जाएगा। 17×4, 17×4 = 68। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये क्या है? लंबवर्तीय शंकु हो गया, ये यहाँ पे ये क्या कर दिया? ये 85 आ गया, ये 51 आ गया, ये 85 आ गया। 3 4 5 की क्या है? ये मल्टीपल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 कुर्सियां और 14 मेजों की कीमत 4000 रुपए है। 4 चेयर प्लस 14 टेबल की कीमत कितनी है? 4000 रुपए है। आगे कहता है कि तथा 16 कुर्सियां और 12 मेजों की टेबल, 16 चेयर प्लस 12 टेबल, इसकी वैल्यू कितनी है? 5000। तो भैया यहाँ से 16 16 बराबर करने के लिए क्या है? समीकरण एक को किससे गुणा कर दो? 4 से। 16 चेयर से 16 चेयर गई। ठीक है, 16 चौकू 64, 14 चौकू 56, 14 चौकू 56। ठीक है ना, 16 से 16 कैंसिल, 14 चौकू 56 में से 12 गई तो कितनी बचती है? 44 टेबल। 44 टेबल बराबर 4 चौकू 16,000 में से 5000 गए तो कितने बचते हैं? 11,000। 44 टेबल का मूल्य कितना है? 11,000 रुपए है। तो 4 टेबल, 11 चौक 44, 4 टेबल बराबर 1000। तो 4 टेबल का 1000, तो एक टेबल कितने की आ गई दोस्तों? 250 रुपए की। एक टेबल कितने की आ गई? 250 रुपए की। अब 250 का मान किसमें? 4 चेयर इसमें रख दो, 4 चेयर, पेन चेंज कर लेते हैं, देखिए
4 चेयर प्लस 14 इंटू 250 बराबर 4000। ठीक है, तो 2500 और 25 400 3500 रुपए की, कितने का की 3500 रुपए की। तो 4C प्लस 3500 बराबर 4000। तो 4C बराबर कितना आ गया 500। तो एक चेयर कितने की आ गई 125 रुपए की। तो प्यारे साथियों एक टेबल तो कितने की है 250 की है, एक चेयर कितने की है 125 रुपए की। तो 8 कुर्सियों का मूल्य कितना आएगा 8 इंटू 125 और 4 इंटू 250। 125 इंटू 8 कितना होता है 1000 और 250 इंटू 4 कितना होता है 1000। तो 8 कुर्सी और 4 मेज कितने की आ जाएगी 2000। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 7x माइनस 20 बराबर 0 और 6x² बी प्लस bx-10 बराबर 0 में एक मूल क्या है सारवर्ग, यानी कि एक मूल इनका समान है, तो बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 20 बराबर 0। तो एक बात बताइए, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 120 20 इंटू 6 120 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए माइनस के 7 आ जाए। तो ऐसी संख्या कितनी है 15 अंटे 120 और 15 में से 7 गए, 15 में से 8 गए तो 7 बच रहे हैं। तो देखिए 6x² माइनस 15x प्लस 8x माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 3x कॉमन ले लो, x माइनस 5 2x माइनस 5 सॉरी 2x माइनस 5 प्लस प्लस यहां से कितना ले लो 2 है ना, 4 4 ले लो कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। तो ये कितना कितना आ गया यहां से तो आ गया 3x प्लस 4 बराबर 0। एक मूल तो यह आ जाएगा और एक मूल यह आ जाएगा x 2x माइनस 5, यहाँ पे क्या है 2 है 2x 2x माइनस 5 बराबर 0। तो एक वैल्यू तो कितनी आ गई, ये तो नेगेटिव आएगी इसकी, तो x बराबर माइनस के 4/3 माइनस के 4/3, तो ये वैल्यू तो खत्म खानी। और यहाँ आ जाएगी x बराबर 5/2, ये वैल्यू क्या होगी माननी पड़ेगी अपने को। तो इस जो दूसरा समीकरण दिया है इसमें x बराबर 5/2 पुटअप कर दो, x बराबर 5/2 क्या कर दो पुटअप कर दो, 6x² प्लस bx-10 6x² प्लस bx-10 बराबर 0 में 5/2, तो 6 इंटू 25/4 प्लस b इंटू 5/2 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, 3/2 25 थी 75/2 प्लस 5b/2 माइनस के 10 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा यहां से क्या आ जाएगा 75 प्लस 5b बराबर 20 बराबर कितना 20। 5b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 55। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 11। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन में b का ही मान पूछा था, b की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए माइनस के 11 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 है, अंकित मूल्य 1140 रुपए है। 285 रुपए की वस्तु है, इस पर भैया अंकित करता है 1140 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा कर लेता है, लगभग लगभग 4 गुना के 4 4.5 गुना के लगभग करता है, 4 गुना के लगभग करता है, ठीक है ना। यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर 70% की छूट देता है, यदि विक्रेता इसे अंकित मूल्य पर यहाँ पे भाई साहब 70% की छूट दे दी, तो 1140 का 30% निकालो, कितना आएगा 1140 का 30% निकाल लो, 342 रुपये आ गए। इसने कितने में बेची इसको 342 में बेची, 342 में बेची। अब यहाँ से लाभ कितना हुआ, यहाँ से इसको क्या हुआ लाभ कितना हुआ 15 और 42 कितना हो गया 57 रुपये का क्या हो गया इसको लाभ हो गया। परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो यहाँ से क्या कर लो लाभ परसेंटेज निकाल लो, लाभ परसेंटेज निकाल लो। कैसे देखिए 57 रुपये का लाभ आया है 285 रुपये पर, मल्टीप्लाई 100, 5 बार कट गया, 5 से इसको काट दिया 20 बार, लाभ कितना परसेंट 20%, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि जब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 है। भैया 4 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 12% आ जाएगा। और 4% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज है ना, 4% की दर से 3 साल का CI कितना आएगा, कितना आएगा, 4+4+4 गुणा 4/100, 2 साल का 8.16%। फिर इसमें 4 जोड़ो, फिर प्लस 8.16 इंटू 4/100, दशमलव हटाओ 00, ये कितना आ गया, 8×4=12.16 प्लस 3216 यानी कितना आ गया, 12.4848, ठीक है ना, 12.4848। और ये बात किस में करनी थी आपको, माइंड में करनी थी, ये बात किस में करनी थी आपको, माइंड में करनी थी। कितना आ गया, 12.4848, लगभग लगभग 12.49, 12.49, 50 से कम है तो 12.48 ही माना जाएगा इसको एक हिसाब से। तो यहाँ से क्या निकाल लो, 228 रुपये किसके बराबर है, किसके बराबर है, 0.48 के बराबर है। यहाँ से मल्टीप्लाई 100, दशमलव उठाओगे तो फिर से मल्टीप्लाई 100, क्या आएगा, 12×4=48, 25, 4×3=12, 25, ठीक है। 3 से इसको काटोगे तो 76, 625 इंटू 76, लगभग लगभग, तो कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए 46,875, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 8 घंटे में 549 किलोमीटर जाना है। यदि वह इस दूरी का 2/3 यानी कि 549 का 2/3, 549 का 2/3 कितना होता है प्यारे साथियों, 183 बार कट गया तो 366, 366 किलोमीटर वो कितने घंटे में जा रहा है, 8 घंटे के 3/4 समय में, टोटल समय के 3/4 समय में, कितने घंटे में, 6 घंटे में, 6 आवर में 366 किलोमीटर वो चल लिया मतलब पूरी, ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि तो शेष दूरी कितनी बच गई, 183 किलोमीटर बच गई। इसको तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 6 घंटे चल लिया, 8 घंटे में टोटल चल दिया, तो इसको 2 घंटे में तय करनी है। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 91.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x-5, x-10 और x है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा x है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, x है, ये आ जाएगी x-5 और ये आ जाएगी x-10, ठीक है ना। यहाँ तो आप कैसे निकालो, ऐसे निकालो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर x-10 का स्क्वायर प्लस x-5 का स्क्वायर, ऐसे निकाल के सोल्व हो जाएगा, लॉन्ग टर्म है। या फिर आपके दिमाग में बुद्धि है तो इसको क्या करो, 10, 5, 5, तो यहाँ पे क्या मान लो, x को मान के देखो, ऐसा मान के देखो जहाँ से 3 का मल्टीपल आता हो, 3 का क्या आता हो, मल्टीपल आता हो, 3, 4, 5 का क्या आता हो, मल्टीपल आता हो। तो भैया यहाँ पे 20 मान के देखो, यानी कि 20 माना, यहाँ पे कितना माना, 15 माना, तो 5 का 4 गुना, 5 का 3 गुना, 5 का 5 गुना, यानी कि x 25 मानो, x को 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 आएगा, 25 माइनस करेंगे 15 आएगा, 3, 4, 5, ये कंसेप्ट ठीक रह गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, सॉरी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कितना आ जाएगा, 150। एक वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट आगे कितनी आ गई, 150। और यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, यूज करना है, क्योंकि जो आएगा वो 3, 4, 5 का क्या होगा, मल्टीपल में ही होगा। तो यहाँ पे भी 3, 4, 5 का क्या है, मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल यहाँ पे देख के देखा, 4 का मल्टीपल कितना देख के देखा यहाँ पे कि 20 को सीधा सीधा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल 15, एक नॉर्मल्टी वे में करके देखा। 5 का मल्टीपल देखो ना, 3, 4, 5 का मल्टीपल देखा, ठीक है ना, तो 3, 4, 5 का मल्टीपल देखा तो ये आ गया। 5 का मल्टीपल ऐसे देखो कि 5 से 3 बार कटे, 5 से 4 बार कटे लगभग, और ये 5 से 5 बार कटे, इससे आ गया। या फिर ऐसे भी कर सकते थे आपको, तो इसको तो कैसे करोगे, इसको तो आप खोल लेना, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20x, यहाँ से फिर एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 125x, सॉरी
20 और 30x, 125 प्लस, प्लस नहीं माइनस के, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस के 30x, 125 माइनस के 30x, इसको क्या कर लेना सोल्व कर लेना, कितना आएगा 25 पंजे 125, 25 और 5, यहाँ से भी क्या आएगा 25 और 5 ही आ रहा है, तो 25 इज राइट आंसर। 25 रख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 163 है, ए इंटू बी 27 है, ठीक है ना, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का मान क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से क्या करना है, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, ये सीधा निकालने के लिए क्या कर दो, ये कर दो, इसको ये कर दो, क्या करोगे 163, 163 में 54 जोड़ो, यहाँ पे क्या है ऊपर माइनस कर रहा है ना, तो 163 में 54 जोड़ के लिखते हो तो क्या आता है 227, 227, और 163 में से 54 घटाओगे तो कितना आएगा 109, क्या आएगा 109 आएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो इसका, 109 बटे 227, 109 बटे 227, ठीक है प्यारे साथियों, 109 बटे 217, 217 आता है, ठीक है ना। 163 और 54 जोड़ते तो कितना आता है 217 आता है, ठीक है। 109 बटे 217 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 4,85,000 थी। यदि दो लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% वृद्धि दशक से हिसाब से हो रही है, 20% की वृद्धि होती है 1988 में, दशक एक पैराग्राफ 10 साल का तो 2 बार बढ़ेगी, ठीक है ना। 4,85,000 का 4,85,000 का 20% मतलब क्या होता है 1/5, 6/5, तो कितना 36/25, 36/25, 25 से इसको काट दो, 25 एकम 25, यहाँ से कितना बचेगा 23,225, 25 नमा 225, 25 नमा 225, 10 बच गए 25,400, 1940 इंटू 36, इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा, इकाई अंक 0 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में इज राइट आंसर, ठीक है। 25 एकम 25, 23 बच गए 235, 25 नमा 225, 10 बच गए 100, 25,400, 19,400 इंटू 36, सीधा सा काम है 19,400 इंटू 36, इकाई अंक 0 आएगा, तो एक ही आंसर है, इसलिए इसका राइट आंसर 98,400। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष बाद में 4800 हो जाती है। 20%, एक साल का 20%, 3 साल का कितना हो जाएगा साधारण ब्याज में 60%, 4800 हो गई तो 60% बढ़ के हुई ना, तो ये 160% के बराबर होगी। तो समान राशि पर समान दर पर 1%, एक वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 20%, निकाल दो इसका, इसका कितना होगा 20% होगा, कितना आ जाएगा ये 8, 8 बार कट गया और 8 छक्के 48, 600 रुपए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है क्या है कि 3 पुरुष और 14 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 14 महिलाएं, 3 मेल प्लस 14 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं प्यारे साथियों 18 दिन में कर सकते हैं। और 11 पुरुष और 8 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 11 पुरुष
और 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से काटा पिटी कर दो, 6 तिया सॉरी 3 बार काटो ना इसको, 6 तिया 18, 6 3 18, 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करो इसका, क्या आएगा, 3 तिया 9m प्लस 14 थी 42W बराबर 11 दूना 22M प्लस 8 दूनी 16W। 42 में से 16 गया तो कितना बच गया, 26 बराबर 22 में से 9 गया तो कितना बच गया, 13M, 2 और 1, W बराबर 1, M बराबर 2, W बराबर 1 आ जाएगा यहाँ से, M बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। एक पुरुष का कार्य 2W के बराबर है, तो 2 महिलाओं के बराबर है एक आदमी का कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे दोस्तों इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को मेरे साथियों, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों सभी को थैंक यू। ठीक है ना, चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए क्लास को, और शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर करके हमें बताइए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लास हमारी कैसी लगी, कैसी क्या है, हम इसमें क्या और संशोधन कर सकते हैं क्या। लेकिन दोस्तों सभी साथियों से निवेदन है कि प्यारे दोस्त इस क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को राम राम, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।